सनातन परंपरा में गौ माता को केवल एक पशु नहीं बल्कि धरती की साक्षात माता, करुणा, सहनशीलता और धर्म का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जिस प्रकार माता अपने बच्चों का हर दुख अपने भीतर समेट लेती है, उसी प्रकार गौ माता भी सृष्टि के समस्त पापों और कष्टों को सहन करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्री को हर महीने 7 दिन पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका संबंध एक श्राप, एक भूल और एक महान रहस्य से जुड़ा हुआ है। बहुत प्राचीन काल की बात है। देवराज इंद्र अपने अहंकार और सत्ता के नशे में एक बड़ा अधर्म कर बैठे। उन्होंने ऋषि विश्वस्वरूप का वध कर दिया। यह वध केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि ब्रह्महत्या थी, सनातन धर्म में सबसे बड़ा पाप। जैसे ही यह पाप हुआ, इंद्र का तेज नष्ट होने लगा। उनका शरीर कांपने लगा, मन भय से भर गया और देवताओं में हाहाकार मच गया। ब्रह्महत्या का दोष इंद्र के पीछे पीछे चलता रहा। वह जहां जाते वहां अशांति फैल जाती। अंततः इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और रोते हुए बोले, हे पितामह, मुझसे भारी अपराध हो गया है। कृपा कर इस पाप से मुझे मुक्त करें। पाप का बंटवारा ब्रह्मा जी ने गहन विचार किया और कहा, इंद्र, ब्रह्महत्या का पाप इतना भारी है कि इसे अकेले कोई नहीं सह सकता। यह पाप सृष्टि के विभिन्न अंगों में बांटना होगा। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के 4 प्रमुख तत्वों को बुलाया। पृथ्वी, जल, वृक्ष, स्त्री, सभी ने इंद्र की सहायता करने पर सहमति दी, लेकिन शर्तों के साथ। यहीं पर कथा में गौ माता का प्रवेश होता है। गौ माता, जो सदा करुणामयी है, देवताओं की व्यथा देखकर आगे आईं। उन्होंने कहा, यदि सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे भी कुछ सहना पड़े तो मैं तैयार हूं। गौ माता ने इंद्र के पाप का एक अंश अपने ऊपर लेने की इच्छा प्रकट की, लेकिन पाप का प्रभाव तुरंत प्रकट हुआ। गौ माता के शरीर पर पाप का असर जैसे ही ब्रह्महत्या का अंश गौ माता ने स्वीकार किया, उनके दूध में कड़वाहट आने लगी, उनका शरीर शिथिल हो गया, उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठने लगे। गौ माता को यह पीड़ा असहनीय लगी। उन्होंने क्रोध और करुणा के मिश्रित स्वर में कहा, मैंने धर्म की रक्षा के लिए यह पाप स्वीकार किया, लेकिन यह पीड़ा केवल मेरी क्यों हो? स्त्री को मिला पाप का अंश। ब्रह्मा जी ने तब घोषणा की, ब्रह्महत्या का एक अंश स्त्री जाति को भी वहन करना होगा। स्त्री ने यह सुनकर प्रश्न किया, हे पितामह, मेरा दोष क्या है? ब्रह्मा जी बोले, यह दोष नहीं बल्कि संतुलन है। सृष्टि की रचना और संरक्षण में स्त्री की भूमिका सर्वोच्च है। तब निर्णय हुआ कि ब्रह्महत्या का एक अंश स्त्री के शरीर में हर महीने प्रकट होगा। वह रक्त के रूप में बाहर निकलेगा। यह प्रक्रिया पीड़ा, थकान और भावनात्मक असंतुलन लाएगी। यही मासिक धर्म कहलाया। गौ माता का श्राप। लेकिन यहाँ कथा समाप्त नहीं होती। गौ माता को यह जानकर पीड़ा हुई कि स्त्री को इतनी यातना सहनी पड़ेगी। उन्होंने भावुक होकर कहा, यदि स्त्री यह पाप ढोएगी तो उसे सम्मान भी मिलना चाहिए। लेकिन समाज ने धीरे धीरे मासिक धर्म को अपवित्र कहना शुरू कर दिया। स्त्री को अलग थलग किया जाने लगा। यह देखकर गौ माता क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, जो समाज स्त्री की पीड़ा का अपमान करेगा वह स्वयं करुणा से वंचित रहेगा। कुछ ग्रंथों में इसे गौ माता का अप्रत्यक्ष श्राप कहा गया है कि स्त्री की पीड़ा को न समझने वाला समाज कभी पूर्ण सुखी नहीं होगा। 7 दिन की पीड़ा क्यों? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पहले यह पीड़ा 3 दिन की थी, लेकिन समय के साथ अधर्म बढ़ने पर यह 7 दिन तक मानी जाने लगी। यह 7 दिन प्रतीक हैं शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, कर्मों की क्षय, सहनशीलता, सृजन शक्ति, त्याग, पुनर्जन्म की तैयारी। स्त्री शापित नहीं, शक्तिशाली। यह समझना बहुत आवश्यक है कि मासिक धर्म कोई श्राप नहीं बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, स्त्री इस पीड़ा के कारण ही सृजन की अधिकारी बनी। वह जीवन को जन्म देने की क्षमता रखती है। जिस पीड़ा को समाज ने अशुद्ध कहा, वही पीड़ा जीवन की जड़ है। गौ माता का अंतिम संदेश कहा जाता है कि गौ माता ने अंत में यह कहा, जो स्त्री की पीड़ा को समझेगा वही सच्चा धर्मात्मा कहलाएगा। जो उसका अपमान करेगा वह स्वयं अधर्म के मार्ग पर होगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मासिक धर्म कोई दंड नहीं, यह त्याग, संतुलन और सृजन का प्रतीक है। गौ माता और स्त्री दोनों धरती की आधारशिला हैं। स्त्री हर महीने जो पीड़ा सहती है वह किसी श्राप के कारण नहीं बल्कि सृष्टि को जीवित रखने की कीमत है।